नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 79वीं कड़ी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए मरने मारने की घोषणा कर दी। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देशी राजाओं ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने पर सहमति दे दी तो कांग्रेस का बड़ा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत में मुसलमानों के निवास को उनका बपौती हक बताकर पाकिस्तान का विरोध करने लगा। 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस द्वारा बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत संघ बनने के बाद उन समझौतों का क्या होगा जो अब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुए हैं। इस पर जवाहरलाल ने कहा कि कांग्रेस पर समझौतों का कोई बंधन नहीं है और वह हर स्थिति का सामना करने के लिए उसी तरह तैयार है जैसे कि अब तक करती आई है। ऐसी हालत में ख्याली पुलाव पकाने और सपने देखने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल के वक्तव्य का अर्थ यह लगाया कि एक बार सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद कांग्रेस इस योजना में संशोधन कर देगी। इसलिए जिन्ना ने 27 जुलाई 1946 को ही मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नेताओं को बताया, नेहरू कैबिनेट मिशन के समक्ष किए गए अपने वायदे से फिर गया है, इसलिए अब उन्हें नए हालात में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में फैसला करना चाहिए। सबसे पहले लियाकत अली ने एक एक प्रस्ताव ऊंची आवाज में पढ़ा और उन पर चर्चा शुरू हुई जो 2 दिन तक चलती रही। सर फिरोज खान नून का आग्रह था, बेहतर तो यह होगा कि हम अपनी गलती साफ तौर से कबूल करें जो हमने कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा तजवीज़ किए गए संघ को मानकर की है। हमें अपने आदर्श अर्थात पहले पाकिस्तान फिर आज़ादी की तरफ दोबारा लौट जाना चाहिए। मौलाना हसरत मोहानी जबरदस्त नारेबाजी के बीच में उठा और लगभग चीखते हुए बोला, अक्लमंदी इस बात में है कि कैबिनेट मिशन के संवैधानिक प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। हमें रोशनी का केवल एक मीरान ही रास्ता दिखा सकता है और वह है पूरी तरह संप्रभु पाकिस्तान का पृथक देश। सिर्फ कायदे आजम के कहने भर की देर है, हिंदुस्तान के मुसलमान पल भर में बगावत का झंडा उठा लेंगे। दूसरे मौलानाओं, खानों और मुल्लाओं ने भी इसी तरह की बातें दोहराईं। राजा गजनफर अली ने वायदा किया, अगर मिस्टर जिन्ना आवाज़ देंगे तो जिंदगी के हर हलके से मुसलमान आगे बढ़कर पाकिस्तान हासिल करने के लिए मरने मारने की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। कौंसिल की राय सुनने के बाद जिन्ना और उसकी कार्य समिति ने 29 जुलाई 1946 को 2 प्रस्ताव पेश किए। पहले प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने मिशन के मई प्रस्तावों को दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली और दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से आगे की जाने वाली सीधी कार्यवाही का रास्ता तय किया गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि चूंकि मुस्लिम भारत कोशिश कर के थक चुका है पर उसे समझौते और संवैधानिक तरीकों से भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। चूंकि कांग्रेस अंग्रेजों से सांठगांठ करके भारत में ऊंची जाति के हिंदुओं की हुकूमत कायम करने पर तुली हुई है, चूंकि हाल के घटनाक्रम में यह साबित हो गया है कि भारतीय मसलों का फैसला ताकत की राजनीति के दम पर होता है न कि ईमानदारी और इंसाफ की बिना पर, चूंकि अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि भारत के मुसलमान अब आज़ाद और पूरी तरह से संप्रभु पाकिस्तान राज्य की स्थापना के बिना चैन से नहीं बैठेंगे। वक्त आ गया है कि हम मुसलमान राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्यवाही पर उतरकर अपने हकों की दावेदारी करें, अपने गौरव की रक्षा करें, अंग्रेजों की मौजूदा गुलामी और ऊंची जाति के हिंदू प्रभुत्व के अंदेशे से छुटकारा हासिल करें। दोनों प्रस्तावों के पारित हो जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने नतीजा निकाला, हमने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। जब से मुस्लिम लीग बनी है
हमने संवैधानिक तरीकों और संवैधानिक वार्ता के अलावा कोई और कदम नहीं उठाया है। आज कांग्रेस और ब्रिटेन की मिलीजुली चाल के कारण हम मजबूरन यह कदम उठाने जा रहे हैं। हम पर दो मोर्चों से हमला हो रहा है। आज हमने संविधानों और संवैधानिक तौर तरीकों को अपना आखिरी सलाम बोल दिया है। हम जिन दो पक्षों से समझौता वार्ता कर रहे थे, उन्होंने पूरी वार्ता के दौरान हम पर पिस्तौलें ताने रखीं। एक की पिस्तौल के पीछे सत्ता और मशीन गनें थीं और दूसरे की पिस्तौल के पीछे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देने की धमकी थी। हमें इस हालात से मुकाबला करना ही होगा। हमारे पास भी एक पिस्तौल है। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति रद्द करके पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। इस घोषणा में कहा गया कि आज से हम वैधानिक तरीकों से अलग होते हैं। आज हमने अपने लिए एक अस्त्र तैयार किया है और उसके उपयोग की स्थिति में हैं। मुस्लिम लीग की इस घोषणा का एक ही अर्थ था कि वह पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान में मारकाट मचाने का रास्ता पकड़ेगी और अंग्रेजों के बनाए किसी भी कानून का पालन नहीं करेगी। अगली कड़ी में देखिए, जिन्ना ने कहा, मैं बनिए की तरह सौदा नहीं करता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।